सो हे गाइस, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। और आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूँ लोथल के बारे में, क्योंकि यहाँ पे लोथल को मिल सकता है हेरिटेज कॉम्प्लेक्स। आपको बता दूं मैं कि दुनिया का सबसे पुराना जो डॉक है दोस्तों, वो यहाँ पे आप कह सकते हैं लोथल पे है। और भारत के लिए तो जो आप कह सकते हैं मेरी टाइम हेरिटेज जो है वो बनता हुआ दिखाई देगा। इसका क्या मतलब है, हेरिटेज कॉम्प्लेक्स का क्या मतलब है, इसके अंदर क्या होने वाला है, तो ये सारी बातें मैं आपके साथ इस पूरी वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। वीडियो को दोस्तों एंड तक देखिएगा, ओके। क्योंकि मैंने देखा आप लोगों का यहाँ पे जो रेशियो है कि आप लोग कितनी देर तक स्टे रहते हैं वीडियो पे, वो एंड तक नहीं रहते हैं। और इसकी वजह से आप काफ़ी सारी जो इन्फॉर्मेशन है जो कि मैं स्टार्टिंग में आपको नहीं दे सकता हूँ, वो आप मिस कर देते हैं। तो इस बात को ध्यान रखते हुए कि आप लोग को सारी इन्फॉर्मेशन मिले, तो आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं चीज़ें कनेक्ट करते हुए आप लोगों को लेके जाता हूं, जिससे कि आपको चीज़ समझ में आ सके। चलिए अब शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ सेकंड। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। लेकिन मैं उससे पहले बता दूं कि कंप्लीट ऐप आप लोग के लिए लॉन्च होने वाला है, तो आप लोग इसका फायदा जरूर उठाइएगा। 20 अक्टूबर से नए बैचेस स्टार्ट हैं, इसमें एनरोल कीजिए। 24 अक्टूबर तक ऑफर वैलिड है। सी सेट के लिए एनरोल कर सकते हैं। यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स के लिए भी आप लोग के पास ऑफर है 24 अक्टूबर तक के लिए। 0% की EMI अवेलेबल है। 22 अक्टूबर सुबह 11 बजे होने वाला है अनअकैडमी का अल्ट्रा कॉम्बैट, इसका फ़ायदा आप लोग उठा सकते हैं। और दोस्तों अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप है, जो कि होगी 13 नवंबर सुबह 11 बजे। आप लोग इसमें भी खुद को जाके फ्री में एनरोल करके फ़ायदा उठा सकते हैं। EPFO के भी क्लासेज जो हैं वो लाइव हो चुकी हैं। टेस्ट सीरीज़ आप लोग के लिए अवेलेबल है, इसका फ़ायदा ज़रूर उठाइएगा। और दोस्तों फ्री में इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है आप लोगों का, तो इसका फ़ायदा भी आप लोग ज़रूर से उठाइएगा। अब देखिए, कुछ भी स्टार्ट करूँ मैं, कुछ भी आपको बताऊँ, उससे पहले आप लोगों को ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिर भाई साहब ये लोथल है कहाँ पे, किस जगह पे आप कर सकते हैं लोथल है। तो इस टाइम पे आप लोग देख सकते हैं, ये वो मैप हैं दो, जहाँ से आपको बहुत इन डिटेल समझ में आएगा। पहला मैप हो गया आपका यहाँ पे, आप कर सकते हैं जहाँ पे आपको पता लग रहा है लोथल इधर साइड है, कोने में आप लोग को देखने को मिल रहा है। और उनके साथ साथ यहाँ पे मोहनजोदारो कहाँ पे है, हड़प्पा कहाँ पे आपका, और मेहरगढ़ कहाँ पे है, ये आपको देखने को मिल रहा है। इस टाइम पे दोस्तों बता दूं कि मात्र इन चारों में से लोथल ये जो है जो भारत देश के अंदर है। बाकी जो तीन है दोस्तों, वो तीनों के तीन कहाँ पे पड़ते हैं आपके प्रेजेंट टाइम पाकिस्तान के अंदर। ओके, दिक्कत मत लीजिए, ये भी आएंगे चारों। ओके, तो कोई बात नहीं, चलिए अब आगे देखते हैं, डिस्कस करते हैं। लेकिन स्टार्ट करेंगे हम धीरे धीरे करके कि आखिर पहली कोशिश करेंगे जानने की आखिर लोथल है कहाँ पे, फिर देखेंगे कि उसकी हेरिटेज वैल्यू क्या है, फिर देखने वाले हैं कि प्रोजेक्ट क्या कहता है, जिससे कि आपको सब कुछ इन डिटेल समझ में आएगा। और जिस तरीके से एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में आपको समझनी चाहिए चीज़ें, वो आपको समझ में आ रही होंगी। ओके, अब आप लोग को दोस्तों एक मेरा काम करना है, जहाँ पे आपको ये बताना है कि ये जो रिवर है जो यहाँ से फ्लो हो रही है, इसका नाम क्या है। ओके, तो ये ज़रूर से बताइएगा। आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं। देखिए, अभी रिसेंटली क्या हुआ, बेसिकली जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, उन्होंने ट्यूसडे की इवनिंग को यहाँ पे रिव्यू करा था जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स का, गुजरात की जो लोथल साइट है वहाँ पे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी दोस्तों यहाँ पे, इसलिए बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी रहा था कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थ्रू इसका यहाँ पे रिव्यू हुआ था। और हमारे मोदी जी ने ये कहा कि देयर आर मैनी सच टेल्स ऑफ आर हिस्ट्री दैट हैव बीन फॉरगेटन। तो उन्हें वापस से आप कह सकते हैं बताने के लिए हमें ये चीज़ें करनी पड़ेगी, आकर्षित करना पड़ेगा लोगों को। और ऑब्वियस चीज़ है, अगर आप लोग को लोगों को आकर्षित करना है, तो वहाँ पे आप ऐसी चीज़ों को रखिए जिनसे कि लोग ऑटोमेटिकली आपके पास आएँ। दुनिया भर में इतनी सारी चीज़ें, हम लोग किसी से भी कुछ भी सीख के अपने भारत देश के अंदर वो चीज़ इंप्लीमेंट कर सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं। और इस बात को ध्यान रखते हुए इस बार भी ये चीज़ हुई है, आगे बताऊंगा। बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों, ये जो पूरा प्रोजेक्ट है, इसके अंदर आप लोगों के लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें डाली गई हैं। मतलब कि एज ए स्टूडेंट मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें डाली गई हैं, तो आप लोग को बहुत मज़ा आने वाला है। फिर साथ ही दोस्तों इन्होंने ये बोला कि लोथल जो है वो ना ही केवल आप कह सकते हैं एक मेजर ट्रेडिंग सेंटर था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, पर ऑल्सो दोस्तों ये आप कह सकते हैं बहुत बड़ा सिंबल था भारत की मेरीटाइम पावर का और हमारी प्रॉस्पेरिटी का भी। क्योंकि लोथल से आप कह सकते हैं एक तरीके से स्टार्टिंग हुई थी कि हम लोग कैसे जो रिसीव कर सकते हैं पोर्ट वगैरह को, वो चीज़ें जो है लोथल में स्टार्ट हुई थी। समुद्र किनारे पे था, तो ज़्यादातर जो आप कह सकते हैं कम्युनिकेशन होता था वो लोथल के लोग ही करते थे बाहर वाले लोगों से, कि हाँ साहब आइए, चीज़ दिखाइए, आपको अंदर जाना है तो हम लेके जाएंगे, अदरवाइज़ यहीं से वापस घर जाइए। तो कुछ ऐसा लोथल पे होता था। ओके, अब देखते हैं कि आखिर लोथल की लोकेशन क्या है। जैसे कि आपको मैप में मैंने दिखाया कि लोथल जो है वो वन ऑफ द साउदर्न मोस्ट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, सबसे नीचे पड़ती है और लोकेटेड है इस टाइम का आप कह सकते हैं भाल रीजन के अंदर, जो कि अभी आप कह सकते हैं गुजरात के नाम से जाना जाता है। ये पोर्ट सिटी है दोस्तों, जिसे बनाया गया था लगभग 2200 BC के अंदर।
और लोथल दोस्तों आपको बता दूं मैं कि एक तरीके से हमारे लिए थ्रिविंग ट्रेड सेंटर था एशियन टाइम में। तो जितनी भी यहाँ पे आप कह सकते हैं चीज़ें ट्रेड वगैरह होती, चाहे वो आपकी बीड्स होगी, जेम्स हो गए, ऑर्नामेंट्स हो गए, जो भी वेस्ट एशिया या अफ्रीका में जाते थे तो वो यहीं से जाते थे, या आ रहे होंगे तो वो यहीं पे आएंगे, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एक और बात दोस्तों, जो लोथल वर्ड है ये दो वर्ड से बना है, एक तो लोथ और दूसरा है थल, जिसका मतलब होता है दोस्तों आप कह सकते हैं गुजरात में द माउंड ऑफ द डेड। इस तरीके से आप कह सकते हैं इसकी मीनिंग हमें समझ में आती है। ओके, अब देखिए बता दूं कि जो नाम है आप कह सकते हैं जैसे कि आपका मोहनजोदारो है, वो भी पार्ट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, जो कि इस टाइम पे कहाँ है, पाकिस्तान में, और इसका मतलब होता है सिंधी। तो इस तरीके से इसका नाम दिया गया है बेसिकली। ओके, अब देखिए जितने हमारे इंडियन आर्कोलॉजिस्ट हैं उनके हिसाब से अगर मैं बताऊँ आपको, तो जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है इसकी यहाँ पे आप कह सकते हैं जो सर्च हुआ था बेसिकली वो हुआ था आप कह सकते हैं, डेट मैं आपको यहाँ लिख के दे देता हूँ, पोस्ट 1947 के अंदर इन गुजरात, जो यहाँ पे आपका सौराष्ट्र है उस जगह पे। ओके, फिर दूसरी बात, एक और बात आपको मैं बताना चाहूँगा बेसिकली दोस्तों, कि वो ये बात है कि जो हमारे आर्कोलॉजिस्ट थे और जिन्होंने आप कह सकते हैं ढूंढा था, अपनी उनकी जो पूरी टीम थी, जो कि नंबर ऑफ हम हड़प्पन जो साइट्स है वहाँ पे गई थी, वो आपके हिसाब थे SR राव साहब। तो ये नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, जिन्होंने आप कह सकते हैं डिस्कवरी करी थी, इनकी ही टीम थी बेसिकली, इन्होंने ही डिस्कवरी करी थी। ओके, और ये पोर्ट सिटी जो है लोथल की, इसकी भी डिस्कवरी इन्होंने ही करी थी। काफ़ी सारी जो हड़प्पन साइट्स आती हैं ना, वो सब इन्होंने ही देखा था सब कुछ। और जब आप कह सकते हैं इसका पूरा काम चल रहा था, खुदाई वुदाई चलती है, क्योंकि ये चीज़ें अंदर दब गई थी, तो जिनकी खुदाई चल रही थी दोस्तों वो लगभग चल रही थी फरवरी 1955 से लेके जो मई 1960 है तब तक। और इंडिया का जो ASI है, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसके हिसाब से जो लोथल है ये वर्ल्ड का अर्लीस्ट नोन डॉक है, जो कि कनेक्ट करता था एशियंट कोर्स को ऑफ साबरमती रिवर से। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं साबरमती जो रिवर है ये कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं लोगों से कनेक्ट कर रही थी, और इसकी मदद से ही यहाँ पे लोथल जो है वो हमें देखने को मिला। ओके, तो समझ में आ गया आपको। अब देखिए एडिशनली दोस्तों, जो हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी इन गोवा हैं दोस्तों, उन्होंने डिस्कवर करा था मरीन माइक्रोफॉसल्स एंड सॉल्ट, और यहाँ पे जो जिम्सम है उसके क्रिस्टल्स उसी साइड पे, जो कि दिखाते हैं कि कहीं ना कहीं वहाँ पे सी वाटर जो था वो एक टाइम पे पूरा भरा हुआ था। ओके, आप लोगों ने एक मूवी जरूर देखी होगी, अगर आपको बता दूं मोहनजोदारो वाली जो मूवी थी, उसमें आपको काफ़ी सारा जो कॉन्टेस्ट है समझ में आएगा कि कैसे बाढ़ आई, कैसे क्या दिक्कत हुई, कैसे लोग नहीं संभाल पाए, और क्योंकि आप कह सकते हैं एक टाइम पीरियड के बाद हमारे पास हमारी हिस्ट्री नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि वहाँ पे कुछ चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। ये बहुत बड़ा आप कह सकते हैं फैक्टर रहा है कि हमें पता ही नहीं है कि लोग कहाँ गायब हो गए अचानक से, और उस मूवी में थोड़ा बहुत प्रेडिक्ट करवा के दिखाया है कि ऐसा कुछ हुआ होगा। ओके, तो आप लोग जाके रेफरेंस ले सकते हैं, सही गलत का तो बात है बाद में, लेकिन हाँ काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको मज़ा भी आएगा देखने में, और थोड़ा सा आपको कुछ चीज़ें समझ में भी आएंगी कि आखिर एक्चुअली जो है चीज़ें क्या चलती हैं वहाँ। अब बात करते हैं इसकी हेरिटेज वैल्यू से रिलेटेड कि आखिर इसकी हेरिटेज वैल्यू है क्या। देखिए लोथल को नॉमिनेट करा गया था 2014 अप्रैल के अंदर एज आ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, और इसकी जो एप्लीकेशंस थी वो पेंडिंग रही थी ऑन अ टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्को के अंदर। एज़ पर जो यहाँ पे नॉमिनेशन देते हैं उन्होंने सबमिट करा था यूनेस्को पे, और ये बोला था कि एग्जावेटेड जो साइट है लोथल की, वो आप कह सकते हैं इज़ द ओनली पोर्ट टाउन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। और ये आप कह सकते हैं उन्होंने नॉमिनेशन के दौरान बताया था बेसिकली, क्योंकि एक चीज़ आपको बतानी पड़ती है कि आखिर क्यों नॉमिनेट कर रहे हैं आप लोग, फ्री में नॉमिनेट तो आप लोग नहीं करेंगे, तो आपको बताना पड़ेगा कि क्यों हमने इसे नॉमिनेट किया है। और वहीं बात बताऊँ आपको, तो इसके अंदर मेट्रोपोलिस के साथ साथ एक अपर एंड लोअर टाउन के बारे में बात करी गई थी, जो कि आप कह सकते हैं नॉर्दर्न साइड जो बेसन है वहाँ के वर्टिकल लॉज यहाँ वॉल जो है वो देखने को मिली, इनलेट देखने को मिले, आउटलेट चैनल्स है दोस्तों, चैनल्स क्या हो गया आपके, जैसे कि जो नाली वगैरह होती है ना, ये सब भी वहाँ में देखने को मिली कि किस तरीके से जो ऊपर में लोग रहते थे उनकी नाली नीचे जाती थी, नीचे वालों की नाली किस तरीके से जाती थी, कैसे उसका यहाँ पे कहते हैं सेवेज सिस्टम था, बहुत एडवांस, और जो चीज़ें हम लोग अभी यूज़ करते हैं दोस्तों वो हमें वहाँ देखने को मिली। टाइडल डॉक यार्ड वहाँ देखने को मिला हमें, ये भी इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि वहाँ क्या होता था कि ऐसा डॉक यार्ड था कि आप मान लीजिए वहाँ बड़ी बड़ी शिप आ रही हैं तो उनको पार्किंग का एरिया, आप मान लीजिए एक तरीके से पार्किंग का एरिया दिया जा रहा है, चार्ज भी लिया जाता होगा, फिर तो यहाँ भी लेते हैं चार्ज, और टो की सुविधा भी होगी शायद कि भाई तुमने गलत जगह पार्क कर दी तो तुम्हारी शिप लेके कोई और भाग जाएगा, क्या पता। आप लोग बताइएगा आपकी क्या राय है इसको लेकर। कुछ यहाँ पे जो सैटेलाइट इमेजेस आई हैं दोस्तों उसके हिसाब से ये बताया गया है, पूरा जो रिवर चैनल है उसके बारे में देखने को मिला है कि यहाँ पे हुआ करती थी पहले रिवर, अभी का तो नहीं पता, हाँ पर हुआ करती थी वहाँ पे रिवर, अभी है भी नहीं बेसिकली। और सूखे पड़ने की वजह से जो है वहाँ पे आप कह सकते हैं दिक्कतें आई, और सब कुछ आप कह सकते हैं वो लेके चली गई, और आप कह सकते हैं अब तो हमें नहीं देखने को मिलती है, लेकिन हाँ सैटेलाइट इमेज से ये है कि वहाँ पे कुछ तो था,
जो आप कह सकते हैं जिसने इस ऐसे करके रास्ता जो है, आप लोगों ने देखा होगा जहाँ से नदी बहती है तो एक अलग ही रास्ता आपको दिख जाता है, तो वैसा सैटेलाइट से दिखा है। तो इस तरीके से हम लोग मानते हैं कि यहाँ पे पहले समुद्र था। और बेसिकली मैं बताऊँ आपको, जो पहले के लोग रहते थे वो कहाँ रहते होंगे, वहीं रहते होंगे जहाँ पानी होगा, क्योंकि विदाउट वाटर देर इज़ नो लाइफ, नो वाटर नो लाइफ वाली बात है। तो इसीलिए वहाँ पे आप कह सकते हैं पानी ज़रूर होगा, ये तो ऑब्वियस ही चीज़ थी, और इसका सबूत जो है वो सैटेलाइट इमेजेस से हमें मिल गया। अब देखिए जो हेरिटेज वैल्यू है वो कंपेरेबल है, अगर बात करें हम लोग अदर जो एशियंट पोर्ट टाउन्स हैं दुनिया भर में, उसमें आपकी वैल्यू देखने को मिलती है, जिसके अंदर आपके पेरू का जो ज़ेल्हा हो गया, ऑस्टिया हो गया जो आपका पोर्ट ऑफ रोमान का है, फिर आपका यहाँ पे जो कारतेज है पोर्ट ऑफ टूनिस इटली के अंदर, फिर हिपू चाइना के अंदर हो गया, कैनापोस हो गया इजिप्ट में, गेबल हो गया आपका, फिर आप कह सकते हैं जफ़ा हो गया इसराइल के अंदर, उर हो गया आपका मेसोपोटामिया में, होयन वियतनाम में हो गया। और ये सब आप कह सकते हैं हमें नाम नॉमिनेशन में दिए गए थे कि इसकी हेरिटेज वैल्यू, हमारे लोथल की हेरिटेज वैल्यू इनके कंपैरेटिवली रखी गई थी। जो रीज़न है दोस्तों उसमें भी काफ़ी सारे आप कह सकते हैं कंपैरेटिबल चीज़ें रखी गई थी, जैसे कि इंडस पोर्ट टाउन हो गया, बालाकोट पाकिस्तान वाला, फिर आपका यहाँ पे जो आपका खिरासा है गुजरात कच्छ वाला, फिर कुंतासी है राजकोट वाला, तो इसके अंदर भी ये चीज़ें रखी गई थी बेसिकली। और तब जाके कोई काम हो पाता है, आपको वहाँ सबूत देने पड़ते हैं पहले, तो नॉर्मली नहीं मिलता है, ऐसा नहीं कि बहुत पुरानी है तो इसका नाम दे दिया जाएगा, ऐसे नहीं मिलता है। हेरिटेज वैल्यू पाने के लिए दोस्तों बहुत कुछ करना पड़ता है, सबूत देंगे, नॉमिनेशन होगा, फिर चेकिंग करेंगे उसकी, फिर बाकी को चेक करेंगे जो नॉमिनेशन में है उनसे इनमें क्या फ़र्क है, इंपॉर्टेंस है नहीं है, और वेराइटी ऑफ यहाँ पे फैक्टर्स रहते हैं जिनके बेसिस पे ये चीज़ें होती हैं। ओके, अंडरस्टूड, अब तक समझ में आ गया कि कैसे हेरिटेज वैल्यू को कंपेयर कराया गया था और क्या बातें समझ में आती हैं। अगला दोस्तों आता है ये इस प्रोजेक्ट के बारे में, और ये हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है, जो लास्ट टॉपिक है हमारा आज की वीडियो का। देखिए जो प्रोजेक्ट है ये चालू होता है दोस्तों मार्च 2022 के अंदर, और डेवलपिंग जो कॉस्ट है इसकी वो रखी गई है 3500 करोड़। बहुत बड़ा अमाउंट है दोस्तों, और इसके अंदर काफ़ी सारे इनोवेटिव फीचर्स रखे जाएंगे, जैसे कि लोथल मिनी रिक्रिएशन, जो कि रिक्रिएट करेगा हड़प्पा जो आर्किटेक्चर है उसको, और जो लाइफ स्टाइल है दोस्तों थ्रू इमर्सिव टेक्नोलॉजी के साथ। इसके अलावा यहाँ पे 4 थीम पार्क्स रखे हैं। पहला हो गया मेमोरियल थीम पार्क, फिर मैरीटाइम एंड नेवी थीम पार्क, क्लाइमेट थीम पार्क हो गया, और एडवेंचर एंड अम्यूजमेंट थीम पार्क। तो आप लोगों के लिए दोस्तों अब अपने अपने हिसाब से, आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आप लोग बांट लीजिए कि भाई मैं तो यहाँ जाऊँगा, अब बताइएगा कहाँ जाने का मौका अगर मिलता है। तो हम लोग कुछ सोचते हैं हमारे स्टूडेंट के लिए कि भाई कैसे हम लोग एक पूरे यहाँ पे गिव अवे कर सकते हैं कि आप लोग जाइए, मौका अभी तो कंप्लीट हो रहा है, जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद देखते हैं क्या चीज़ें हम कर सकते हैं उनके लिए। ठीक है, तो बताइएगा ज़रूर कि आप अगर आपको मौका मिलता तो आप कहाँ जाना चाहेंगे, इन चारों में से कहाँ जाना चाहेंगे, ये आप लोग ज़रूर बताइएगा। अब देखिए दोस्तों इसके अंदर यहाँ पे जो वर्ल्ड के लार्जेस्ट लाइट हाउस म्यूजियम है वो उसकी बात करी गई है, 14 यहाँ पे गैलरीज की बात करी गई है जो कि हाईलाइट कर रही होंगी इंडिया के मैरीटाइम हेरिटेज के बारे में। ओके, कब से लेके हड़प्पन से लेके अब तक का, तो जो भी कुछ है उसके बारे में बताया जाएगा। साथ ही जो कोस्टल स्टेट्स पवेलियन है उनको यहाँ दिखाया जाएगा कि किस तरीके से डाइवर्स मैरीटाइम हेरिटेज है इंडियन स्टेट्स और यूटीज़ की। तो एक तरीके से काफ़ी कुछ हमें यहाँ देखने को मिलेगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने आप कह सकते हैं ये भी कहा था कि जो नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स है ये लोथल में है, और ये एक्ट करेगा एज अ सेंटर फॉर लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग इंडियाज़ मैरीटाइम हिस्ट्री के बारे में। तो अगर आप लोग को यहाँ पे एक इन पॉजिटिव इन स्पॉट ऑन द स्पॉट एक्सपीरियंस लेना है तो आप लोग जाके भी देख सकते हैं कि जो बातें आप लोगों ने किताबों में पढ़ी हैं वो इन रियलिटी कैसी हैं, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है दोस्तों। इन चीज़ों को तो आप लोग ज़रूर एक्सप्लोर कीजिएगा, दुनिया में बाहर देश में कहीं पर भी अगर आपको मौका मिलता है तो इन चीज़ों को ज़रूर एक्सप्लोर कीजिएगा, काफ़ी मज़ा आएगा आपको। ओके, यही एम से आप कह सकते हैं इसको प्रोजेक्ट को चालू भी करा गया कि हम लोग कैसे लोगों के अंदर अवेयरनेस पहुंचा सकते हैं, इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, जिनसे कि पता तो लगे कि भारत की जो हिस्ट्री है वो कैसी रही है और कैसे हम लोग इतने ग्रो हुए हैं, डेवलप रहे थे। ओके, तो आई होप कि आपको अब तक तो समझ में आया होगा कि क्या बातें हैं। अगर अब आपको कोई डाउट है दोस्तों तो इसको क्लियर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।